बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला ज़ैदी के साथ एक और वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद है। गला काफ़ी दिनों से ख़राब था जिसकी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था एंड ऑल्सो आई वाज़ अ बिट बिज़ी बट अभी एक इशू इस तरह का था कि जिस पे मुझे लगा कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं बाकायदा तौर पे गुनाह का मुर्तकिब हो रहा हूँगा। प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने मेरी देखी हैं तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी अलीज़ा या ग़ज़ा के नाम से। देयर वाज़ अ टिकटॉकर नेम्ड अलीज़ा सहर और उसकी कोई गैर इखलाकी वीडियोज़ वायरल हुई थी और उसको मैंने कंपेयर किया था ग़ज़ा के साथ। तो वो राइमिंग वर्ड्स थे एंड एट द सेम टाइम ये दोनों फ्रंट्स जो है वो खुले हुए थे। अलीज़ा का भी और अलीज़ा का फ्रंट नहीं खुला हुआ था, अलीज़ा का जो टॉपिक है वो भी बड़ा हॉट टॉपिक उस टाइम चल रहा था एंड ऑल्सो ग़ज़ा जो है वो वहाँ पे ग़ज़ा में भी जो वॉर का फ्रंट है वो स्टार्ट हुआ था। एट दैट टाइम मैंने पाकिस्तान की स्पेशली ज्योग्राफी को देखते हुए प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश की थी कि बेसिकली आपकी जो है वो बहैसियत यूज़र आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? अलीज़ा होगी या ग़ज़ा होगी? और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मतलब अलीज़ा का ही ट्रेंड देखने में आया और ग़ज़ा का ट्रेंड बड़ा कम था। फ्रेंड्स उस वक़्त जो सिचुएशन थी वो मतलब दैट वाज़ अ वॉर फ्रंट दैट वाज़ न्यूली ओपन्ड एंड ग़ज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो है वो ऐसे लगता था कि मतलब हाँ जी ठीक है, जंग शुरू हुई है और ये मतलब जंग नहीं होगी, बेसिकली एक झड़प होगी और वो झड़प बाद में ख़त्म हो जाएगी। वो झड़प आहिस्ता-आहिस्ता एक जंग का रूप इख्तियार कर गई और उसके बाद जो है वो जंग जो उसका रूप इख्तियार कर गया और उसके बाद वो अब एक लामुतनाही सिलसिला जो है वो शहादतों का चल पड़ा और 1200 लोग जो है वो इसराइली इन लोगों ने हलाक किए थे, जानम हासिल किए थे और हमास के लोगों ने। और उसके बदले में अब तक जो है वो 32,000 लोग 32,000 1200 के बदले में 32,000 लोग जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं और 72,000 के आसपास जो है वो लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। 20 ऐसी शहादतें हैं जो स्टारवेशन यानी कि फाका कशी की वजह से हो चुकी हैं। हालिया दिनों में अभी ये पिछले हफ्ते की बात है कि ह्यूमैनिटेरियन एड या इंसानी ज़रूरियात की जो अशिया हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनके ट्रक्स जो है वो वहाँ पे ग़ज़ा के अंदर एंटर होते हैं, पूरी दुनिया से इमदाद आ रही है। और उसमें जो है वो उस इमदाद के अंदर मतलब जो है वो बहुत सारे ममालिक शामिल हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसके अंदर शामिल नहीं है, बड़ी शर्म की बात है। तो वो उस इमदादी ट्रकों के ऊपर जो है वो अब ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे फाका कशी चल रही हो, फ़ेमाइन चल रहा हो, तो वहाँ पे जब ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचती है तो पीपल रश टुवर्ड्स दोज़ ट्रक्स एंड जस्ट ट्राई टू गेट एज़ मच एज़ दे कैन। ज़्यादा से ज़्यादा अशियाए खुर्द-ओ-नोश, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह जाने नई इमदाद या नेक्स्ट जो कॉन्वॉय होगा वो कब आएगा। तो ये 1 हफ्ता पहले जो हुआ तो उसमें जितने भी ट्रक्स थे उन पे जैसे ही लोग टूट पड़े अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो इसराइली फ़ौज ने उस मजमे के ऊपर जो है वो ओपन फायर खोल दिया था। और उसमें जो ट्रक्स थे, जो ट्रक ड्राइवर्स थे, उन ट्रक ड्राइवर्स ने जो है वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रक चला दिए। तो उसमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है मतलब ऐन मुमकिन है मैं इस वीडियो में अपने जज़्बात पे काबू भी ना रख सकूँ क्योंकि मैं बड़ा डीपली मैं ग्लोबल मीडिया को स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें बड़ी डीप चीज़ें डेली बेसिस पे मुझे 20-25 नई चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो वो ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने जो उसमें अफरा-तफरी में जब उन्होंने अपने ट्रक भगाए, तो बहुत सारे जो ग़ज़ा के जो फ़लस्तीनी थे, वो उन ट्रकों के नीचे आके और वो जो है वो लोग कुचले गए। और उस सानहे के अंदर जो है वो इट वाज़ लाइक 70 टू 80 पीपल जो कि उसमें जो है वो जिनको शहादत हासिल हुई और दे वर वेटिंग फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड और अब वो दोबारा से जो है वो उसके मुंतज़िर हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसको मैं पॉलिटिकली भी मैं इसको थोड़ा-सा टैग करना चाहूँगा पाकिस्तान के साथ, कि इमरान खान की अगर हम यहाँ पे बात करें मतलब ये बिल्कुल भी पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, इससे मुझे फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, इससे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दिस इज़ द लीस्ट दैट आई कैन डू सिटिंग ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड आई कैन स्प्रेड द मैसेज एंड आई कैन लेट द पीपल नो जिन लोगों को नहीं पता कि वहाँ पे क्या क़यामत चल रही है। इमरान खान की जो मैंने बात की तो वो उसमें ये है कि इस वक़्त वो मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि इमरान खान जैसे सरफिरे और पागल किस्म के लीडर की ज़रूरत है कि जो फ़ैसला करते वक़्त जो है ना वो जज़्बात से काम ले, दिमाग से काम ना ले।
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान इस्लाम का किला है और मुसलमानों का किला है और वगैरह वगैरह, ये सब इस तरह की जो ड्रामेबाजियाँ वगैरह हैं, तो वो मतलब इसको ड्रामेबाजी इन अ सेंस कहा जा सकता है कि अमली तौर पे आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। व्हेन इट कम्स टू गज़ा, तो यहाँ पे मुल्की लेवल पे पाकिस्तान को खड़ा होना चाहिए था। बट देखिए, आप और मैं, हम आम पाकिस्तानी, हम आम आवाम हैं और हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है कि हम वहाँ पे जाके जो है वो पर्सनली हम वहाँ पे जाके कुछ कर सकें। मतलब अगर आप ये है कि आप के अंदर जज्बा जिहाद अगर उभर के आता भी है, तो वहाँ पे गज़ा पहुँचने के लिए आपके पास कोई वसीला नहीं है। देयर आर नो फ्लाइट्स, देयर आर नो रोड्स। उन लोगों को महसूर कर दिया है उस इलाके के अंदर। डिस्प्लेसमेंट एक लफ्ज होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाना। मैं एग्जांपल जो है वो मेरे दिमाग में आ रही थी पहले भी जब मैं उन लोगों की वीडियो देख रहा था, कि मुझे अगर मेरे लैंडलॉर्ड, मेरे मालिक मकान आके मुझे कह दें कि आप जो है ये घर खाली कर दें, तो एक तो मैं फौरन पैनिक में आ जाऊंगा कि मुझे घर खाली करना है, मुझे कोई नई जगह ढूंढनी है और उसके बाद मैं उस घर के अंदर जाके शिफ्ट होऊंगा। और मैं जब घर छोड़ रहा हूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूरी चीज़ें तो होती ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी या कम ज़रूरी चीज़ें भी जो हैं वो मैं वो भी मैं अपने साथ समेट के ले जाऊँ। मैंने अगर कोई अच्छी किस्म के कहीं कील भी लगाए, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो कील भी अपने साथ लेके जाऊँगा। गज़ा के अंदर इस वक़्त 1.6 टू 1.8 मिलियन, 16 से 18 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। जिन्होंने अपने घर-बार छोड़ते हुए, वो उन्हें उन्हें ये टाइम ही नहीं मिला कि जो है वो जो है कोई कीमती चीज़ अपने साथ उठा लें। सर्दी है तो चादर ले लें, मोबाइल का चार्जर ले लें, कुछ पैसे उठा लें, नकदी उठा लें, ज़ेवर उठा लें, या कोई ऐसे रखते सफ़र की कोई चीज़ उठा लें, कोई ऐसा सामान उठा लें जो कि रास्ते में उनका वो हो। फिर मैं अगर मैं अपने लिए कोई घर ढूँढूँगा तो ऑब्वियसली मुझे पता होगा कि मैं यहाँ से अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं फलाँ जगह पे जा रहा हूँ। तो गज़ा इस वक़्त एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जब घर छोड़ के जाते हैं, फ्लीइंग कहते हैं इसको, फ्ली करना, टू फ्ली फ्रॉम योर होम, भाग जाना छोड़-छाड़ के। तो गज़ा इस वक़्त एक ऐसा मैदान बना हुआ है जो जहाँ पे आपको पता नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है। आपको बस चले जाना है, अपनी जान की हिफ़ाज़त करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा, मैं 2 वीडियोज़ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मेरे उसमें है, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको वो कर दूँ, नहीं तो मैं उनको अलहदा से मैं शेयर कर दूँगा। पहली वीडियो तो वो ये है कि जिसमें एक मेल है, उसने मोबाइल पकड़ा हुआ है और वो अपने घर में मौजूद है। सामने उसकी अहलिया है, अहलिया के हाथ में, अहलिया की गोद में उसकी बच्ची है और फायरिंग की आवाज़ आ रही है और अचानक जो है वो मिसाइल्स दागे जाते हैं उनके साथ वाले अपार्टमेंट्स, साथ वाली बिल्डिंग में। बाकायदा तौर पे पूरी बिल्डिंग जो है वो थरथराती है और वो लोग अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे होते हैं और सहमे हुए होते हैं। और वो जो क्लिप अगर कोई मतलब वो इस तरह का क्लिप है जिसके नीचे मैं तो कैप्शन दूंगा कि कमज़ोर दिल वाले ना देखें। जितने कम फासले के ऊपर जो है वो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, तो इसमें और जिस तरह से वो बिल्डिंग हिल रही है, वो उस मिसाइल का, अगले मिसाइल का निशाना अगर आप ना भी हों, तो वो जो जो साथ अगर मिसाइल हुए तो वो ही काफ़ी है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील लिटरली दैट व्हाट अ वॉर जोन इज लाइक। दूसरा मैं यहाँ पे जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अमेरिका के अंदर किसी फोरम के ऊपर कोई गोरा खड़ा होता है, वो अपना नाम बताता है और उसके बाद कहता है कि मैंने 3 रोटेशंस ली हैं, मैं स्नाइपर था और ब्रीचर था। मैंने जंग देखी है, मैंने 3 रोटेशंस ली हैं, 2009, 2008 और 2007 में, और मैंने जंग देखी है। लेकिन जो गज़ा में हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ वॉर, ये जंग नहीं है, दिस इज़ डीह्यूमनाइजेशन। ये सरासर इंसानियत का कत्ल है, दिस इज़ जीनोसाइड। जीनोसाइड का एक लफ्ज़ जो आजकल की यंग जनरेशन को पहले शायद पता नहीं था, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में अगर जीनोसाइड के लिए कोई इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, तो वो बदकिस्मती से वो गज़ा का इलाका है जिसके लिए जीनोसाइड जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मारा जा रहा है। और बकौल उस इंसान के, वो जो जो स्नाइपर जिसने अमेरिका में खड़े होकर जिसने ये बात की, उसने ये बात बाकायदा तौर पे की कि ये डिह्यूमनाइजेशन का वो लेवल है
कि जहां पे आप जमीन का कोई खित्ता हासिल करने के लिए आप जो है वो वहां पे जितने जी रूह मौजूद है, कोई जिंदा चीज आप नहीं छोड़ते। इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, जो कुछ आपके सामने आता है आप उसको मलियामेट करते जाते हैं टू गेट दैट लैंड, टू गेट दैट पीस ऑफ लैंड। इससे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, 15 दिन पहले की बात है। अमेरिकी एयरफोर्स के एक आईटी स्पेशलिस्ट, उसने जो है वो इसराइल की एम्बेसी के सामने अपने आप को तेल छिड़क के और आग लगा ली, और उसके बाद उसको इमरजेंसी लेके जाया गया, और उसके बाद इमरजेंसी में ही उसने दम तोड़ दिया। जब वो तेल उसके ऊपर छिड़का हुआ था और आग उसने जलाई और वो वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर जो है वो देखा जा रहा था कि उसका जिस्म जो है वो जल रहा था, और वो स्टॉप जीनोसाइड और फ्री पैलेस्टीन के नारे लगा रहा था। वो मुसलमान नहीं था, वो खुशकिस्मती से वो मुसलमान नहीं था। अगर बदकिस्मती से वो मुसलमान होता तो शायद वो इस कर्ब को महसूस ही ना कर पाता। मैं देखता हूं अपने मोबाइल फोन के ऊपर डेली बेसिस पे स्टेटस लगे होते हैं, कोक ना पीकर आप जिहाद का हिस्सा बने, आप लेज चिप्स ना खाकर आप इस जिहाद का हिस्सा बने, आप स्प्राइट ना पीकर इस जिहाद का हिस्सा बने, आप मैकडोनल्ड्स केएफसी ना खाकर आप इस जिहाद का हिस्सा बने। और इसको एक एक जो है वो दे दी गई, हाइप दे दी गई है कि हम इसराइल का बाइकआउट करेंगे उनकी प्रोडक्ट्स की बेस के ऊपर। आपकी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन से इसराइल नहीं चलता। इसराइल अपना जो असला है वो आपके पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड्स या केएफसी रोकने से उनका असला खत्म नहीं हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कमजोर तरीन ईमान के दर्जे पे जिस पे हम हैं, उस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। उस लेवल पे आप अगर और कुछ नहीं कर सकते, आप कम से कम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में आप गजा को इस तरह याद रखें जैसे आप आपके सगे बहन भाई कहीं परेशानी में मौजूद है, वो लोग बहुत परेशान हैं, वो लोग अल्लाह की तरफ से किसी मदद का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग दिल छोड़ चुके हैं, उन्हें आपकी तरफ से मदद की ना तवक्को है, ना उन्हें आपकी तरफ से मदद का इंतजार है। वो अल्लाह की तरफ से किसी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। आपसे दरखास्त सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है, बड़े भारी दिल के साथ, कि जिस मुआवजे का वो इंतजार कर रहे हैं उस मुआवजे की जल्द आमद के लिए आप लोग दुआ कर दें। आप कोक पी के इसराइल की बुनियादें ना हिलाएं। आप कोक से, लेज से, आप इसराइली प्रोडक्ट से, केएफसी से, मैकडोनल्ड से अपना हाथ रोक के आप इसराइल की मईशत को तबाह मत करें। आप जहाँ नमाज में जब जाते हैं, आप जहाँ नमाज में नहीं है, आप जहाँ कहीं बैठे हैं, आप चलते फिरते, आपको अंदाजा नहीं है, आपको रिसर्च करनी चाहिए गजा के ऊपर। आप एक मरतबा देखें, आपको पता चले वहां पे कि इस वक्त गजा में क्या हो रहा है और किस लेवल का हो रहा है। दिस इज डीह्यूमनाइजेशन। प्लीज गूगल दिस वर्ड फॉर वंस। डीह्यूमनाइजेशन, DEHUMANIZATION, डीह्यूमनाइजेशन। इस वर्ड को गूगल करके देखिए। गूगल जो आपको तर्जमा बताएगा वो इस वक्त गजा में इसराइली अफवाज फलस्तीनियों के साथ कर रही हैं, 16 से 18 लाख लोग, और वो जो बिल्डिंग्स हैं दैट इज जस्ट सिटी ऑफ रबल, और कुछ भी नहीं, सिर्फ मलबे का ढेर है। जहां कहीं कभी बिल्डिंग्स थी, या जहां कहीं कभी बाजार थे, कम्युनिटीज थी, अपार्टमेंट्स थे, स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, वो कहता है कि हमास के आखिरी जिंदा मुजाहिद तक ये जंग जारी रहेगी। अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये हमास के खिलाफ जंग नहीं है, वो ये जमीन हथियाना चाहता है, और वो इस जमीन पर मौजूद हर जी रूह को मौत के घाट उतार देना चाहता है। अल्लाह करे ये आप सिर्फ और सिर्फ एक बंदा जो ये वीडियो देख रहा है वो एक मरतबा, रोजाना ना करे, वो एक मरतबा ये वीडियो देखने के बाद एक मरतबा हाथ उठा के और एक मरतबा दुआ कर ले कि या अल्लाह, जिस मोजे की आमद के गजा के लोग मुंतजिर है ना, उस मोजे की आमद के अंदर ताजील फरमा दे। बस वो लोग बहुत परेशान हैं। 1 घंटे के बच्चे से लेके 90-92 साल के बुजुर्ग तक
सब के सब मुसीबत का शिकार है। 1 घंटे का बच्चा स्टारवेशन की वजह से शहीद हो गया। 1 घंटा उम्र थी उस बच्चे की और वो फाका कशी की वजह से शहीद हो गया। समझ में आने वाली बातें नहीं है ये ऐसे सुनने में ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो रहा है। इस वक्त जमीन के ऊपर अगर कहीं पे जहन्नुम वाक़ई है तो वो गजा है, जहां पे करबला की तरह महसूर कर दिया गया है। आप वो इलाका छोड़ के नहीं जा सकते। उस इलाके से ना कोई बाहर जा सकता है, ना उस इलाके के कोई अंदर जा सकता है। इसराइल जितने रास्ते हैं मदद पहुंचाने के, वो रास्ते रोज बरोज वो रास्ते कम करता जा रहा है, बंद करता जा रहा है। पहले अगर 20 ऐसे ट्रांजिट एरियाज थे जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड जा रही थी, तो आज के टाइम में वो 4 या 5 सिर्फ ट्रांजिट एरियाज खुले रह गए हैं। अमेरिका जैसी ताकूती कुव्वतें सीज फायर और स्टॉप दिस जीनोसाइड के नारे लगा रही हैं। अमेरिकी हुकूमत के अंदर बाकायदा तौर पे जो है वो सीज फायर और स्टॉप दिस जीनोसाइड के नारे लगाए जा रहे हैं। गैर मुसलमान ये नारे लगा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त स्टॉप दिस जीनोसाइड, स्टॉप दिस जीनोसाइड, वी विल नॉट स्टॉप शेयरिंग दिस, वी विल नॉट स्टॉप शेयरिंग दिस, एक सैलाब उमड़ा हुआ है। आपके हिस्से में कोई क्लाशिनकोफ नहीं आती, आपके हिस्से में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, आपके हिस्से में कोई हिजरत नहीं है, आपके हिस्से में कोई जिहाद नहीं है। आपके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रैक्टिस है जो 5 सेकंड के लिए हाथ उठा के और आप सिर्फ दुआ फरमा देंगे कि गजा के मुसलमानों की मदद फरमा। इसी दुआ की दरखास्त के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली मेरी तकरीबन, जब तक गजा में ये जुल्मों से सितम चल रहा है, अल्लाह करे कल ही बंद हो जाए, मैं ज़ाती तौर पे मैं गजा को डिस्कस करना नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इकरारुल हसन और हक खतीब का जो कुछ भी हो रहा था, ये बड़ी सानवी सी चीज़ें हैं। इसमें वो नहीं है, आप लोगों को भी पता है ड्रामा हो रहा है। एक बंदा अपने हिस्से का ड्रामा कर रहा है, दूसरा बंदा अपने हिस्से का ड्रामा कर रहा है। फेम गेम है, पैसे की गेम है और वो सारा कुछ व्यूज और ये वो सब कुछ। बट दिस इज समथिंग दैट इज वर्थ डिस्कसिंग, दिस इज समथिंग दैट इज वर्थ प्रेइंग फॉर। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में जिसमें मैं गजा के मुतालिक आपको और बहुत कुछ बता रहा हूँ। और दुआ कीजिए कि मैं अगली वीडियो जब बनाऊं तो मैं गजा के मुतालिक कुछ मुस्बत चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। स्टॉप वीडियो।